बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया। इस निलंबन के खिलाफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट विनोद सिंह ने कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी तेजस्वी से नाराज है और उनके खिलाफ नीतीश कुमार से शिकायत करने वाला है। इस रिपोर्ट पर देखिए कि क्या कुछ पूरा मामला है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अचानक पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज निरीक्षण करने पहुंचे। वहां मरीज के परिजनों ने बताया कि नर्स रात में अपना कमरा बंद कर सोती है। अस्पताल में पीने के पानी का अभाव है और लोगों को जबरदस्ती बाहर से दवाएं खरीदने को कहा जाता है। जो समस्या है, जब तक आप जमीन पर नहीं उतरिएगा तब तक जमीनी स्थिति आपको नहीं पता चलती। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आप हमारी चीजों का जायजा लें। तो क्या आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए पता होगा तब तक जो है आप कमी को दूर नहीं कर सकते। क्या कुछ कमी पाई गई? हम लोग काफी चीजें हैं जो अभी 60 दिन का चल रहा है। साफ सफाई को लेकर के साफ सफाई थोड़ा बेटर है, लेकिन दवा का सबसे बड़ा समस्या है और जो बिहेवियर जो डॉक्टर और नर्सेस का होना चाहिए वो ठीक नहीं है। दवा लोगों को बाहर से लाना पड़ रहा है। इस पे हम लोग विशेष तौर पे तो क्या आवश्यक क्या दिशा? एनएमसीएच की कुव्यवस्था से तेजस्वी इतने नाराज हुए कि उन्होंने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट विनोद कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पर विनोद सिंह अपना निलंबन सही नहीं मानते। सरकारी कर्मचारी पर कोई भी अगर अनुशासनक कार्रवाई आप करते हैं तो उसके लिए उसे स्पष्टीकरण पूछना आवश्यक है कि किस परिस्थिति में आपने जो भी कमियां पाई वो थी। इधर तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप कह रहे हैं कि ये कैसा स्वास्थ्य मंत्री है जो एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक को निलंबित नहीं कर सकता। जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो सब डॉक्टरों का बुखार छुड़ा देते थे। अब पिछले समय में भी जब हम मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो एक एक डॉक्टर सबका बुखार छुड़ा दिए। जहाँ दवा नहीं रहता था, दवा का व्यवस्था करना, हर एक चीज का व्यवस्था करना, गांव में एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, हर एक तरीके। अब हमको मिला है कि भाई जंगल का राजा बनना है। पूरे मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ना कारण बताओ नोटिस दिया, ना ही अपनी बात रखने का मौका। बस किसी ने कुछ कह दिया और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट निलंबित हो गए। ऐसा कहीं होता है क्या? आईएमए अब मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि आप तो पढ़े लिखे हैं, नियम कानून समझते हैं, आप ही अब इंसाफ कीजिए। समाचार प्लस के लिए पटना से एसके राजीव की रिपोर्ट। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव। राजीव, सबसे पहले जानना चाहूंगी ये जो नियम और प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं कि जिसको लेकर कि आईएमए को भी शिकायत है कि बिना किसी चीज को फॉलो करते हुए निलंबित कर दिया गया है उन्हें, तो ये पूरे प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, क्योंकि वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के। नहीं, देखिए प्रभा, इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है। असल में बिहार जो है वो डेंगू से करा रहा है और राजधानी में हर एक कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब 200 से ज्यादा मरीज डेंगू के नहीं मिलते। कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। असल में ये मामला विवाद में तब आया जब आज से 3 दिन पहले तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में एक वीडियो डाला और उस वीडियो में यह कहा कि जब वह स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो वो डॉक्टरों की बुखार छुड़ा देते थे। अब जरा इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। तेजस्वी यादव परसों जब पटना पहुंचते हैं तो वो सीधे एनएमसीएच जाते हैं और परसों देर शाम एक लेटर निकलता है जिस लेटर में एनएमसीएच के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद विनोद कुमार सिंह फिर मीडिया के सामने आते हैं और वो बयान देते हैं कि कहीं भी जो प्रोसेस है या फिर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप किसी सीनियर अथॉरिटी को या फिर सीनियर अधिकारी को अगर आप सस्पेंड करते हैं तो उसके पहले आपको उनसे सो कॉज पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आज ये पूरा मामला उस समय कॉग्निजेंस में आया जब आईएमए ने भी एक मीटिंग की। आज 4 बजे शाम में भी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि अगर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है उसके बाद आईएमए का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो सीएम से जाकर के मिलेगा, एक लिखित आवेदन देगा और अगर सीएम के स्तर पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो जितने भी पूरे राज्य भर में डॉक्टर हैं, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो या फिर प्राइवेट डॉक्टर हो, वो लोग सीधे अब सड़कों पर उतरेंगे। तो देखिए बवेला अब यहाँ से मचना शुरू हुआ है
क्योंकि आईएमए एक ऐसी एसोसिएशन है जो एक सुर में अगर कोई भी आदेश पारित करता है या कुछ भी कहता है तो पूरे राज्य के डॉक्टर जो है उसको मानने को बाध्य होते हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये मामला जो है एक बड़ा बखेरा खड़ा करेगा। और दूसरी तरफ जो आप प्रोटोकॉल की बात कर रही थी, तो देखिए उसका एक नॉर्म्स है कि अगर आप मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री भी हैं, अगर आप किसी डिपार्टमेंट को जाकर के विजिट करते हैं तो वहां जो मान लिया कि सपोज एनएमसीएच या फिर पीएमसीएच है, वहां सुपरिटेंडेंट बैठते हैं, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट उनको कहा जाता है। अगर आप वहां जा रहे हैं, वहां आपको विधि व्यवस्था अच्छी वहां की नहीं लग रही है, वहां प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, तो आप कंसर्न जो आपके सेक्रेटरी होते हैं, जो आईएएस होते हैं, वो उस स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य अधीक्षक से एक एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, एक सो कॉज पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ माननीय मंत्री गए हुए थे और ये प्रॉब्लम हुआ, आप उसका जवाब दीजिए कि आखिर क्यों नहीं वहां पर आपने प्रॉपर एक व्यवस्था कर रखी है। अगर वो उस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं सेक्रेटरी, उसके बाद मिनिस्टर जो है वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ किया नहीं, वो सीधे गए, वहां जाकर के देखा और वहां मीडिया के कैमरे और फ्लैश चमके और तेजस्वी को लगा कि अब मैरिज मुझे लेना है। उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया के सामने कह दिया कि विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड किया जाता है और फिर एक लेटर डिपार्टमेंट से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं से आईएमए जो है वो अपनी जगह पर पूरी तरीके से सही है और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले पर वो खुद भी कॉग्निजेंस से लेंगे, चूंकि अभी नए नए मंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री के भी चार्ज में है, 8 डिपार्टमेंट उनके अंदर में है। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव यह चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के बखेरा खड़ा हो और पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाए। बिल्कुल राजीव, तो जब ये मामला अब सीएम के पास जाएगा तो क्या लगता है कि उनका क्या इसको लेकर के कदम होगा? क्योंकि तेज प्रताप यादव तो एक तरफ कह रहे हैं कि जंगल राज है, उसको ठीक करने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं राज्य में, और केंद्र में मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और उनके पास बहुत पावर होता है। कई ऐसे फैसले जो मंत्री लेते हैं उस फैसले को मुख्यमंत्री के स्तर से क्वैश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि देखिए सरकार में नीतीश कुमार की भूमिका जरूर है, मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार को ये पता है कि वो अल्पमत में है, यानी कि उनके पास मात्र 43 विधायकों का समर्थन, बाद बाकी 80 विधायकों का समर्थन जो वो आरजेडी से मिला हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो तेजस्वी के किसी निर्णय को पलट दे। चूंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले नीतीश कुमार एक बार तेजस्वी की से जरूर पूछते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। इवन कि आज से 3 दिन पहले जब वो मीडिया को भी बाइट दे रहे थे तो हर एक मामले पर घूम करके वो तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे थे, यानी कि तेजस्वी यादव की मौन सहमति मिल रही थी। उसके बाद जो है वो नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये स्टैम्प सीएम है और वाकई में सीएम जो है वो तेजस्वी यादव है बिहार के। तो निश्चित तौर पर आईएमए भले ही थ्रेट कर रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव के फैसले को वो पलटेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार गिर जाए। क्योंकि आपको ये पता है कि पिछले ही दिनों दो महीने में 2 मंत्री जो हैं वो आरजेडी के ही मंत्री, आरजेडी कोटे से मंत्री हुए थे, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा एक क्या कहते हैं पशुपेश की स्थिति है कि आखिर वो क्या निर्णय लेंगे। लेकिन आईएमए चूंकि बड़ा संगठन है डॉक्टरों का, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका नेटवर्क फैला हुआ है, तो वो भी इतने पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन देखिए अब आईएमए चूंकि आज मीटिंग हुई है शाम में 5 बजे, फिर वो सीएम कब टाइम देते हैं, सीएम से कब वो मिलते हैं और फिर क्या बातचीत होती है। हालांकि नीतीश कुमार यह कोशिश जरूर करेंगे कि इस बातचीत का जो है वो हल निकाला जाए और बातचीत से ही समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल राजीव, आखिरी एक सवाल बस तेजस्वी यादव से जुड़ा पूछना चाहूंगी कि एक मूवी थी कि एक दिन का सीएम, वहां पर वो जल्दी जल्दी फैसले लेता है और जो गलत पाया जाता है अधिकारी उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास तो अभी पूरा समय, इतनी हड़बड़ी में वो क्यों फैसले ले रहे हैं? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव को दिखाना है, क्योंकि जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं बिहार की सियासत में कि यह सरकार भी बहुत लंबे दिनों तक नहीं चलने वाली है। दूसरा कि 2024 में होना है, इस तरह के जो फैसले होते हैं उससे जनता पर सीधा उसका असर पड़ता है कि भाई तेजस्वी यादव गए और जो अधिकारी है उनकी मनमानी उन्होंने नहीं चलने दी और उन्होंने अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया। तो इसका एक लाभ जो है वो लाभ, मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो आप लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव, और यही वजह है कि वो जब गए तो उन्होंने सीधे तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया। जबकि बिहार के कई ऐसे अस्पताल हैं, पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है प्रभा, वहां पर भी सुविधाओं की कमी है। आप वहां के हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त कीजिए, सस्पेंड कीजिए। आईजीएमएस है, वहां के आप जो सुपरिटेंडेंट है उनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा तो बिहार में लचर है, पूरी तरीके से बेकार है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी खास अस्पताल में जाते हैं और वहां जाकर के आप सस्पेंड कर देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक मैसेज उनके वोटरों पर जाएगा, लेकिन इसका अनुकूल असर जो है वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक और बढ़ाने के लिए काफ़ी जल्दबाजी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये फैसला तो ले लिया, लेकिन अब फैसले पर आगे क्या कुछ और चीज़ें आगे आती है, मुद्दा और कितना बड़ा होता है, बवाल बनता है, ये अब देखने वाली बात होगी।